हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं हिंदी से, छंद। तो आज छंद को समझते हैं। छंद के भेद बेसिकली 3 माने जाते हैं: मात्रिक छंद, वार्णिक छंद एंड मुक्तक छंद। भेद तो 3 होते हैं, बस आपसे पूछ लेगा कितने भेद होते, तो आप 3 बताइएगा। इसके अलावा वैसे क्वेश्चन सारे मात्रिक छंद से ही बनते हैं। वार्णिक मुक्तक छंद का कोई यूज होता नहीं है अपने एग्ज़ाम पर। जैसे हम सुपर टेट KVS सबकी टीचिंग संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ मात्रिक छंद से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। छंद के कुछ विशेष अंक होते हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। जैसे चरण या पाद, कोई भी दोहा, चौपाई, सोरठा हो, उसमें हर चरण पे बटे होते हैं, लाइनिंग बाई लाइनिंग चरण होती हैं, उन्हें हम चरण या पाद कहते हैं। अब कुछ भी लिखा हो तो वर्ण मात्राओं का यूज तो होता है, उनकी हम गिनती करते हैं, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि कौन सा छंद है। तो चरण पाद आप समझ गए होंगे। वर्ण मात्रा तो हमको पहले भी समझा चुके हैं, वर्णमाला का जो लेक्चर लिया था अल्फ़ाबेट का, उसमें ही। इसके अलावा अब यति समझ लीजिए। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, उसे यति कहते हैं। जब कोई चौपाई या कुछ भी होता है, जैसे कि यहाँ पर है पवन तनय संकट हरण, यहाँ के बाद हमने एक थोड़ी देर रुकने के बाद सांस लेते हैं और फिर इसके आगे पढ़ते हैं मंगल मूर्ति रूप। तो जब यहाँ पर रुके हैं, ये एक कॉमा होता है, इसको कहते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं। अगली क्लास हमारी विराम चिन्ह से संबंधित होगी, तो इसे अल्प विराम कहते हैं। तो जो अल्प विराम लग गया है तो इसे यति कहते हैं, और यहाँ यति है। यहाँ पढ़ने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर यहाँ पढ़ने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, तो ये यति होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे यति क्या होता है। चलिए तो आगे क्या होता है। गति, लय या प्रवाह, वार्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जो वार्णिक छंद होते हैं उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमें मात्रिक छंद पढ़ना है तो उसमें लय या प्रवाह जो होता है, लय या प्रवाह से जब कोई दोहा कहा जाता है उसे गति कहते हैं। जैसे हम आपको बोल के दिखा रहे हैं, अगर हम नॉर्मल पढ़ेंगे तो कहेंगे पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप। तो अगर हम गति से पढ़ेंगे, लय से पढ़ेंगे, तो हम ऐसे पढ़ेंगे पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। तो इस तरीके जब लय के साथ हम पढ़ते हैं उसे हम गति कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे गति क्या है और यति का। यति क्या है, यहाँ पे जब हम रुकते हैं उसे यति कहते हैं, और जब लय के साथ कोई चीज़ गाते हैं, कहते हैं, तो उसे गति कहते हैं। तुक, तो क्या, चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को कुछ तुक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रूप और भूप आया, तो एक जैसी आवृत्ति हो रही है, कहने में बिल्कुल एक जैसा है, सुनने में बिल्कुल एक जैसा है, तो इसे हम तुक कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। गण, 3 मात्रिक वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। इनके नाम और तीनों वर्णों के आदि, मध्य और अंत में कहाँ लघु है, कहाँ दीर्घ है होगा, इसे समझने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है। जैसे कि ये या माता राजभान स लगा, इसमें क्या है, कितने होते हैं हमने पहले बता दिया आपको, 8 होते हैं। यहाँ जैसे या से हो गए या गण, माँ से हो गया माँ गण, ता से हो गया ता गण, मतलब कि सब अक्षर के आगे गण लगाना है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक होता है। लगा का मतलब
गढ़ लगा दो, इसका मतलब यही होता है। तो 8 होते हैं हमारे गढ़। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब मेन चीज़ इसमें होता है कि मात्राओं की गिनती। अब बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी मात्रा 1 नंबर की ली जाएगी या 2 नंबर की, यानी कि लघु मानी जाएगी या गुरु। गुरु का मतलब होता है दीर्घ, ठीक है। तो लघु का मतलब होता है, लघु तो मतलब छोटा ही होता है। तो इस छोटा की, छोटी की, छोटू की और री की मात्रा को लघु माना जाता है। इसकी काउंटिंग में 1 की काउंटिंग की जाती है, 1 नंबर गिना जाता है, ठीक है। और बड़ा, बड़ी, ए ओ औ, बड़ू ऊ, अंग आहा, इस सब की काउंटिंग में 2 गिने जाते हैं। तो उसे दीर्घ या गुरु कहते हैं। सिंबल के रूप में इसको ऐस के तरीके से बनाया जाता है। चलिए, तो अभी तक हमने जो छंद से संबंधित विशेष अंग होते हैं वो आपको समझा दिए हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, मात्रिक छंद पर। तो मात्रिक छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक के भी 4 भाग होते हैं, चौपाई, रोला, गीत का, हर गीत का। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं हर चरण में, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, गीतका में 26 मात्राएं होती हैं और हर गीतका में 28 मात्राएं होती हैं। लेकिन आप कैसे याद रखोगे कि सम मात्रिक में चौपाई, रोला, गीतका, हर गीतका ही आएंगे? इसके लिए ये ट्रिक बनाई गई है। क्या बनाई गई है? ट्रिक। इसमें क्या होता है, चारों गीत हर गीत का, चारों गीत हर गीत का। चा से मतलब चौपाई, रो से मतलब रोला, गीत से मतलब गीत का, हर गीत का मतलब हर गीत का। अब ये कैसे याद करोगे कि चौपाई में 16 मात्राएं होती, चा का मतलब 4 से ले लीजिए आप, ठीक है, और 4 का वर्ग 16 होता है। तो ये भी एक ट्रिक है, हमने बनाई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। और रही बात इसमें, ये तो 2-2 के अंतर पे हैं, तो आप ऐसे एक बार 24 हो गया, 2 के अंतर 26, 2 के अंतर 28, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। चौपाई हर चरण में 16 मात्रा। हमने आपको बताया कि एक लाइन को एक चरण कहते हैं। तो यहाँ पे कितने चरण हैं? 2 चरण हैं हमारे पास। हर चरण में 16 है। अगर इस लाइन में भी 16 मात्राएं आ गई, इस लाइन में भी 16 मात्राएं आ गई, तो हमारा ये चौपाई हो जाएगा। चलो, तो कर लेते हैं काउंटिंग। हमने क्या बताया, बड़ू की मात्रा में 2 की काउंटिंग की जाएगी, और छोटा है तो 1 की काउंटिंग, छोटा है तो 1 की काउंटिंग। फिर इसमें छोटी है, 1 की काउंटिंग, छोटा है 1 की काउंटिंग, ए की मात्रा है 2 की काउंटिंग, ए की मात्रा है 2 की काउंटिंग, छोटू की है 1 की काउंटिंग, इसकी भी 1 की काउंटिंग की जाएगी, इसमें 2 की, इसमें 2 की। तो गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 आ गए। आपको शायद काउंटिंग करना भी आ गया होगा। चलिए, अभी समझ में ना आया हो तो नीचे भी देख लीजिए। ओ की मात्रा है इसमें, तो 2 की काउंटिंग हो गई। छोटा की मात्रा है, इसमें 1 की काउंटिंग होगी। छोटी की मात्रा है, इसमें भी 1 की होगी। और ये बड़ा की मात्रा है तो 2 की काउंटिंग हो गई। बात समझ रहे होगे आप? 1 की मात्रा है तो 2 की काउंटिंग हो गई, बड़ा की मात्रा है तो 2 की काउंटिंग हो गई, छोटा की मात्रा है तो 1 की, छोटू की तो 1 की, बड़ा की 2 की, बड़ा की 2 की। चलिए, तो गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए 16। तो हर चरण में जब 16 आ जाए तो ये चौपाई होता है। चलिए, तो आगे देखते हैं। रोला। प्रत्येक चरण में 24 होते हैं। हमने आपको बताया कि प्रत्येक चरण में 24 होते हैं। एक चरण क्या होता है, एक लाइन को एक चरण कहते हैं। जहाँ फुल स्टॉप लग जाए उस वहाँ पे एक चरण हो जाता है। इसमें भी 2 चरण दिए गए हैं, तो 24 होते हैं। हम आपको एक बार और गिन के बता दे रहे ताकि आप कभी भूलें ना कैसे गिनती की जाती है। छोटू है तो 1 की काउंटिंग, ओ की मात्रा है तो 2 की काउंटिंग, यहाँ भी 1 की काउंटिंग, यहाँ भी 2 की काउंटिंग, यहाँ भी 2 की काउंटिंग, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, 1 1 1 2 और आधा ये और 2 3
और 2। तो गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हो गए। इसी तरीके से यहाँ भी 24 हो जाएंगे। तो रोला में क्या, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मेन इम्पोर्टेंट यही होता है कि कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे देखते हैं गीत का। हम प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, इसमें कितने चरण दे दिए गए एग्जाम्पल में, 4 चरण हैं। हमें ये नहीं, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, 2 चरण का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है और ज़्यादा की भी हो सकता है। पर प्रत्येक चरण में अगर 26 मात्राएं आएंगी तो वो गीत का होगा। आपको हमने अच्छे समझा दिया मात्राओं की गिनती कैसे की जाती है। अब आप खुद करना सीखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आती है हर गीतिका की। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। बस इसमें आपको 28 याद रखना है। जितने भी चरण दिए जाएं उसमें बस गिनती करिएगा। अगर 28 आ जाए सब लाइन में तो हो गया गीत, हर गीत का। अगर 24 आ जाए तो गीत का, अगर 26 आ जाए तो गीत का, और 24 आ जाए तो रोला, और 16 आ जाए तो चौपाई। ठीक है, तो सममात्रिक छंद हो चुके हैं। अब बात आती है अर्ध सममात्रिक की। इसमें आधे आधे नंबर पर काउंटिंग की जाती है। जैसे कि इसके अंतर्गत भी 4 आते हैं। दुआ, सोरठा, बरबय, उल्लाला। दुआ, सोरठा, बरबय, उल्लाला। आप सोचो कि इसको कैसे याद करें कि यहाँ पे दुआ, सोरठा, बरबय आ रहा है। तो इसकी भी ट्रिक एक हमने बनाई है। 200 रन बनाए बल्ले से। कैसे? बल्ले से। इस तरीके 200 रन बनाए बल्ले से। बल्ले से तो रन बनाए जाते हैं, तो 200 रन बनाए बल्ले से। इस तरीके से आप इसकी ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो 2 से मतलब दुआ, 100 से मतलब सोरठा, वा से मतलब बल्ला, और बरबय, और ले से मतलब उल्लाला। इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट और तृतीय चरण में, फर्स्ट दुआ में फर्स्ट और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आप सोचो कि टुकड़ों में हो रहा, क्योंकि अर्ध सममात्रिक है तो ये टुकड़ों में गिनती की जाएगी इसकी। यहाँ पे यति होता है, हमने आपको पहले बता चुके हैं कि यति क्या होता है। जहाँ पे कॉमा लग के आए बीच में उसे यति कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक गिनती करेंगे तो 13 मात्राएं आएंगी। चलिए एक बार और गिनती दिखा दे रहे हैं हम आपको। 2 की गिनती आई, 2 की गिनती आई, 1 की, 1 की, फिर 2 की, फिर 2 की, फिर 1 की और 2 की। चलो गिन लिए कितने हो गए। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए 13। इस तरीके से नीचे भी 13 ही आएंगे, और इधर पे दोनों जगह पे 11 11 आएंगे। तो पहले और तीसरे चरण, पहला चरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं आए। वहाँ पे दोहा होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। सोरठा। सोरठा में क्या होता है, प्रथम और तीसरे में 11, यानी कि दोहा का बिल्कुल अपोजिट होता है। दोहा का अपोजिट होता है। प्रथम और तृतीय में 11 11, और तृतीय और चतुर्थ में 13 13। तो क्वेश्चन आपका यहाँ भी ये भी पूछता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है, ऐसा पूछ लेता है तो आप सोरठा लगाइएगा। कभी कौन पूछता है कि सोरठा का उल्टा क्या होता है, तो दोहा। तो ये भी याद रखिएगा। उसमें पहले 13 आते थे, इसमें पहले 11 आते हैं। तो जैसे यहाँ पे यति है, ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे कॉमा होता है उसे यति कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप गिनती करेंगे तो 11 मात्राएं निकलेंगी। यहाँ से यहाँ तक गिनती करेंगे तो 13 मात्राएं निकलेंगी। कितना आपको हमने सिखा दिया है। अब आप गिनती करिएगा। अब हम नहीं बताएंगे कैसे गिनती की जाती है। ठीक है, बस ये 2 इम्पॉर्टेंट होते हैं इसमें। आप विषम मात्रिक में देख लीजिएगा। विषम मात्रिक में ये 2 पूछ लिए जाते हैं। कुंडलिया,
कुंडलियाँ में दो चीज़ें मिल जाती हैं, दोहा और रोला। दोहा और रोला जब दोनों चीज़ें मैच हो जाती हैं तो वो कुंडलियाँ बन जाता है, और छप्पर में रोला और उल्लाला बन जाता है। छप्पर में रोला और उल्लाला। अब याद कैसे करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक क्या है, आर से क्या हो गया, यू से यू और आर, तो यू आर छप्पर। कैसे याद करेंगे हम, यू आर छप्पर। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कैसे याद करते हैं, जो आपके दिमाग में बैठ जाए वही चीज़ अच्छी होती है। हमारे दिमाग में ये बैठ चुका है तो हम ऐसे याद करते हैं। छप्पर में दो चीज़ें मिक्स होती हैं, रोला और उल्लाला, और कुंडलियाँ में दोहा और रोला मिक्स होते हैं। तो बस यही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, दोहा से, चौपाई से, सोरठा से, और सोरठा, रोला और दो ये वाले। बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं 6 चीज़ों से, यही इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए हमने आपको इतने ही बताया, ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की है क्योंकि उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमारा मेन उद्देश्य है एग्ज़ाम क्रॉस करना, ना कि PhD करना इस सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें याद कर लीजिएगा आप अच्छे से, और इससे भी संबंधित लगभग 3 नंबर या 4 नंबर आ ही जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, या तो कोई इस तरीके से आपको उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो आपको गिनती करनी आनी चाहिए, गिनती करके आप बता सकते हैं कि कौन सा छंद है। ठीक है, या फिर ये पूछ लेगा कि दोहा का उल्टा क्या होता है। ठीक है, और इन दोनों में पूछ लेगा कि इसमें जैसे ये दे दिया कि कुंडलियाँ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो एक तो ये सहयोग होगा और कुछ बदल के आ जाएगा, दोहा के संग उल्लाला या रोला, कुछ और भी उल्टा सीधा आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि दोहा रोला आते कुंडलियाँ में, छप्पर में क्या आते हैं, रोला और उल्लाला। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स रोज़ पढ़ते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।